एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। ये मिस्टेक दैट चेंज अवर लाइफ का नेक्स्ट पार्ट है। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि रांची चैन ने विंग से बात करी और उसे सब कुछ बताया। जब वो वहाँ नहीं था तो किस तरीके से लांग वांगजू उन्हें मिस करते थे। और उसके बाद विंग अपने रूम में जाके सूप पीते हैं। अब आगे विंग इस समय गुस्से में सारे अपने रूम के सामान जोर जोर से फेंक रहे हैं, चीख रहे हैं। उनकी आवाज़ सुन के इस समय इस रूम में सब लोग हैं, यानी मैडम यू, जनचा, जैन फैमिया, लांग वांगजी, लांशी चैन, नी हुसैन, वैंकिंग और नी मिंजे। तभी जब विंग ये चीख रहा है, चिल्ला रहा है, यहाँ ली, मैडम यू, जनचा सब उससे पूछ रहे हैं कि क्या हुआ विंग, क्यों परेशान हो तुम। पर विंग किसी की बात नहीं सुन रहा है। तभी थोड़ा सा नी मिंजे भी हल्की बहुत हरकत करते हैं। ये देख के बैंकिंग तुरंत उन्हें उस रूम से ले जाके चेक करने अपने साथ दूसरे रूम में ले जाती है। विंग जो किसी की नहीं सुन रहा है, बहुत गुस्सा है, अपने सारे सामान जोर जोर से फेंक रहा है। अब जो सामान वो नीचे फेंक रहा था उसमें से एक शो पीस का लकड़ी का टुकड़ा को उनकी तरफ बाउंस बैक करता है, जिसकी वजह से उनके माथे पे हल्का सा एक कट आ जाता है। अब तक लांग वांग जी चुप थे और ये सब जो विंग कर रहे थे वो देख रहे थे, लेकिन अब वो ये बर्दाश्त नहीं करते हैं। वो तुरंत यानली को युएन को देते हैं जो उनकी गोद में था। विंग के पास जाते हैं और अपने उनके दोनों हाथ को पकड़ लेते हैं। फिर वो अपने एक हाथ से विंग के दोनों हाथ पकड़ते हैं और दूसरे हाथ से विंग के उस कट को टच करते हुए पूछते हैं, विंग क्या हो गया है तुम्हें, ये तुम क्या कर रहे हो, देखो तुमने अपने आप को भी चोट पहुँचा लिया, क्या हुआ है बताओ तो सही। विंग जो देख रहा है कि अभी भी लांग वांग जी उनको देखे कितना कंसर्न है, उनकी आंखों में कितना ज़्यादा वांग जी को विंग को लगी हुई इस चोट को देख के स्ट्रेस हो गया है, कंसर्न है। वो एकदम से पहले वांग जी के हाथों से अपना हाथ छुड़ाता है, 2 कदम पीछे जाता है और जोर जोर से चीखने लगता है, क्यों क्यों कर रहे हो तुम लांग वांग जी मेरे साथ ऐसा, क्यों क्या करना चाहते हो तुम, क्यों मुझे मेरी इतनी कंसर्न करते हो, मेरा गुस्सा, मेरी नाराज़गी, मेरे नखरे उठा के फिर भी इन आँखों में इतना प्यार लेके मेरे पास आ जाते हो, क्यों क्यों इस किंगडम का किंग लांग वांग जी मेरे लिए किचन में जाके मेरा फेवरेट सूप बनाता है, क्यों। विंग बहुत गुस्से में जोर जोर से चीख के वांग जी से ये पूछ रहा है। वांग जी को समझ नहीं आ रहा है कि विंग उनसे ऐसे क्यों पूछ रहे हैं, लेकिन वो चुप खड़े हुए विंग के जो भी विंग कर रहा है उसे देख रहे हैं। तभी विंग दोबारा बोलता है, तुम फिर से मुझे अपने आप को प्यार करने के लिए मजबूर कर रहे हो, है ना, तुम चाहते हो कि मैं पहले की तरह फिर से तुम्हारे प्यार में पड़ जाऊँ ताकि फिर से तुम मुझे किसी और अल्फ़ा को दे दो। ये बात सुनने के बाद वांग जी बहुत शॉक्ड हो जाते हैं। इतना ही नहीं, रूम में खड़े सब लोग शॉकिंगली विंग को देखने लगते हैं। जनचा आके आगे एकदम से बोलता है, ये तुम क्या बोल रहे हो विंग, ये मैं सही बोल रहा हूँ जनचा, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, ऐसा ही हुआ था पहले भी। मैं इस किंग लांग वांग जी के प्यार में पूरी तरह से पागल हो गया था, मेरे दिल दिमाग सब में सिर्फ यही घूमता रहता था पूरे टाइम। पर उसके बाद क्या हुआ, जब मैं इसके प्यार में पूरी तरह से पागल हो गया तो इसने मुझे उस वांचाओ को दे दिया। अब किंग लांग वांग जी बर्दाश्त नहीं कर पाते, वो एकदम से विंग के पास जाते हैं और विंग को अपनी तरफ मोड़ते हैं और उनके कंधे अपने दोनों हाथ से पकड़ते हैं और बोलते हैं, ये तुम क्या बोल रहे हो, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, यही तो किया था तुमने मेरे साथ। अब ये प्यार दिखाना, ये कंसर्न दिखाना, मेरी केयर करना, क्यों ऐसा कर रहे हो, तुम फिर से मेरे दिल दिमाग पे अपना कब्जा करना चाहते हो, यही करना चाहते हो ना तुम। ये अब बोलते बोलते विंग अपने घुटनों पे आके बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। वांग जी उसे पहले प्यार से हक करते हैं और बोलते हैं, विंग तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो, मैं तुम्हें क्यों वेंचाओ को दूंगा, तो फिर क्यों वेंचाओ को ये बात बता दी कि मैं एक मार भूमिका हूँ, मैंने तो ये बात किसी को नहीं बताई थी, क्यों था उसके पास वो तलिस्मान जो मैंने तुम्हें दिया था। एक रोते रोते वांग जी को बताता है। वांग जी भी ये सुन के काफ़ी शॉक्ड हो जाता है, लेकिन वो और ज़ोर से विंग को गले लगा लेता है, बोलता नहीं विंग, मैं कभी तुम्हें किसी और को नहीं देता, तुम तो मेरी जान हो, मैंने शायद लाइफ में सबसे ज़्यादा प्यार किसी से किया है तो वो तुम ही हो, मैं तुम्हें कैसे वेंचाओ को दे सकता था। विंग ज़रूर तुम कोई गलतफहमी हुई है, नहीं मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है, मुझे खुद वेंचाओ ने बोला था। विंग अब रोते रोते उस दिन जो कुछ हुआ था वो सब कुछ सबके सामने बताता है कि किस तरह से वेंचाओ और उसके सारे लोग वहाँ आए थे, कैसे वेंचाओ ने विंग को बताया था कि लांग वांग जी ने उसको दे दिया है, कैसे उसके पास वो तलिस्मान आया था।
जिस पे पहले विंग ने भरोसा नहीं किया था, लेकिन तलिस्मान देख के उसका भी भरोसा टूट गया। कैसे वो 8 मंथ तक दिन रात बस यही स्ट्रेस में रहता था कि उसके बच्चे के फादर क्या उसे एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे। इसी डर की से वो कभी वापस नहीं आया। उसे डर लगता था कि वो वापस आएगा तो कहीं लांग वांग जी उसे वेंचाओ को ना दे दें। मतलब इसी डर से वो कभी किसी के सामने नहीं आया। उस बेचारा अपने दिल में जो भी था उसकी 8 मंथ में उसने जो भी स्ट्रेस लिया था, जो भी उसने सोचा था, वो रो रो के सबको बता रहा है। लांग वांग जी सुन के और ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है। वो विंग को गले लगाता है और उसे हर बार ट्राई कर रहा है कि नहीं, ये ऐसा सच नहीं है विंग, मैंने कभी तुम्हें किसी को देने के बारे में नहीं सोचा, और मैं तुम सोच भी कैसे सकते हो कि मैं तुम्हें और आयु उनको अपने से दूर कर दूंगा। बेचारा वांग भी कोशिश कर रहा है विंग को मनाने की। इस बीच में एकदम से लान सी चैन आगे आते हैं। वो अपने घुटनों के बल बैठ जाते हैं उन दोनों के पास और तुरंत बोलते हैं, आई तुम एक बात सुनो। लांग वांग जी पूरे टाइम मेरे साथ था, लंजा मेरे पास था, वो वेंचाओ से मिला ही नहीं, तो वो कैसे तुम्हें वेंचाओ को दे सकने वाली बात बोल सकता है। और हाँ, तुमने कहा कि मैं मतलब वेंचाओ ने बोला कि लांग वांग जी ने उसे डायरेक्ट बोला है, लेकिन ये बात का भरोसा करो, लांग वांग जी अगर तुम्हें उनको देने की बात करता तो क्यों वो पूरे वैन क्लैन को बर्बाद कर देता। अब विंग भी ये बात सोचता है कि क्योंकि उसे ने भी अभी हाल ही में पता चला है कि वॉर हुई है, तो अगर वांग जी वैन क्लैन को देना ही था तो वो आर क्यों करता। अब ये विंग थोड़ा शांत हो जाता है, लेकिन फिर भी वो रो रहा है, सिसकियाँ ले रहा है, और वहाँ खड़े हुए सब लोग इन दोनों को ऐसे देख के बहुत ज़्यादा अपसेट हो रहे हैं। सब अच्छे से जानते हैं कि ये एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है, लेकिन उसके बावजूद भी सब यही सोच रहे हैं कि कौन है इस मिसअंडरस्टैंडिंग के पीछे का कल्प्रिट। क्या वो वेंचो है जिसने झूठ बोल के ये सब किया, या कोई और है जिसने लैंड क्लैन से वो तालिस्मान वेंचो तक पहुंचाया। सब लोग यही सोच रहे हैं और धीरे धीरे करके वो उस रूम को छोड़ के वहाँ से निकल जाते हैं लैंड क्लैन मतलब इस लोटस फेयर के मेन हॉल की तरफ। विंग और वांग जी इसी तरह से भी एक दूसरे के पास बैठे हुए हैं, एक दूसरे को अभी भी हक करे हुए हैं, और वो 1.5 साल से जो एक दूसरे से दूर हैं, जो नाराज़गी है उसे अब इस नई हक में, इस फॉर्मनेस में फील कर रहे हैं। वांग जी अब विंग को और प्यार से हक करते हैं और थोड़ी देर बाद उन्हें तो अपने से थोड़ा सा दूर करते हैं। जब उनका रोना सिसकियाँ लेना बंद हो जाता है तो फिर प्यार से अपना माथा और विंग का माथा टच करते हैं। वो पहले विंग के आंसू पूछते हैं, फिर धीरे से बोलते हैं, विंग मुझे पता है तुमने जब वो बात वेंचाओ के मुँह से सुनी होगी तो तुम्हारा दिल बहुत अपसेट हुआ होगा, बहुत हर्ट हुए होंगे, पर मेरा यकीन करो विंग, तुम मेरी दुनिया हो। तुम्हारा ये शरीर ज़रूर मेरा है, लेकिन मेरी धड़कन, सांस, जान सब कुछ तुम में और अब युवान में है। तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे दूर होके रह जी पाऊँगा? विंग मेरा यकीन करो, मैं तुम्हारे से दूर होके कभी नहीं रह सकता। मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ और तुम ही मेरा पहला और आखिरी प्यार हो। वांग जी जो बड़े प्यार से आंसू भरी आंखों से देख रहा है। विंग भी अब रोता है और वो याद करता है कि किस तरीके से वांग जी जब वो वापस आया एक बार भी उससे पे गुस्सा नहीं हुआ, नाराज़ नहीं हुआ कि क्यों वो 8 महीने उससे दूर रहा। इतना ही नहीं, उसने किसी और को भी विंग से ये सवाल पूछने नहीं दिया। वो बस विंग के साथ रहता था, उसकी केयर करता था। तो विंग को भी महसूस हो रहा है कि क्या उसने गलती करी अपने बच्चे को वांग जी से दूर करके। फिर भी वो थोड़ा सा रोते हुए हिचकियाँ लेते हुए बोलता है, लंजा मैं क्या करता, मैं इतना डर गया था, मेरा मन जो बिल्कुल नहीं मानने को तैयार नहीं था कि तुम मुझे किसी और को दे सकते हो, लेकिन उसकी वो बातें, वो तलिस्मान मेरे दिमाग से जाता ही नहीं था। तुम्हें पता है लंजा, इन 8 महीने में शायद ही एक पल, एक मिनट ऐसा होगा जब मैंने तुम्हें याद न किया हो। हाँ, मुझे तुम पे बहुत गुस्सा था, मुझे तुमसे बहुत नाराज़गी थी, पर मेरा यकीन मानो लंजा, मैंने कभी तुमसे नफरत नहीं की। मेरे मन के अंदर जो तुम्हारे लिए प्यार था मैं कभी उसे ख़त्म ही नहीं कर पाया। वांग जी सुनने के बाद तुरंत आगे आते हैं और विंग की लिप्स को कैप्चर कर लेते हैं और फिर उन्हें किस करने लगते हैं। इस किस में बिल्कुल भी हंगर नहीं था, जैसे अभी थोड़ी देर पहले वाला किस था नहीं। इस किस में बहुत प्यार था, वो केयर थी, वो अपने प्यार को दोबारा पाने की खुशी थी। विंग भी अब इस किस का उतने ही प्यार से रिस्पॉन्स करें, क्योंकि वो भी लांग वांग जी को ये शो करना चाहते हैं कि वो भी लांग वांग जी को बहुत मिस करते थे, उनको बहुत केयर करते थे, उन्हें याद करते थे। तो वो भी इक्वली रिस्पॉन्स कर रहे हैं जैसे लांग वांग जी की किस का।
ये दोनों इसी तरीके से यहाँ पे अपने आप को, अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सभी लोग अब लोटस पेयर के इस मेन हॉल में हैं। सब लोग आपस में सोच रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं कि कैसे इतनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, क्या कमी रही, कैसे ये मिसअंडरस्टैंडिंग इंक्रीज़ हुई। राम शुचैन एकदम से ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन है रियल कल्प्रिट जिसने इतनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करी, कौन है वो जिसने वो तालिस्मान वेंचाओ तक पहुँचाया। ये सारी बातें चली रही हैं, तभी पीछे से एकदम से एक आवाज़ आती है, मैं जानता हूँ कौन है कल्प्रिट। सब लोग उस आवाज़ की तरफ शॉकिंग से देखते हैं और उन सबकी आंखें शॉक में बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि ये आवाज़ थी नी मिंजो की। हाँ, करीबन 1.5 साल बाद आज नी मिंजो बोल रहे हैं। ये देखने के बाद रान शिचैन दौड़े दौड़े नी मिंजो के पास जाते हैं और उन्हें हक कर लेते हैं। रान शिचैन इस समय हल्का सा रो भी रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं और बहुत खुश भी हो रहे हैं। आखिरकार 1.5 साल बाद नी मिंजो जो बोल रहे हैं, नी मिंजो अब रान शिचैन के अपने कांपते हुए हाथों से आंसू पोंछते हैं और बोलते हैं, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया शिचैन। शिचैन जिन्होंने शायद अभी तक बोला भी नहीं कि वो कितना अपनी मिंजू को मिस करते हैं, लेकिन उनके मन की बात पहले की तरह बिना बोले समझ के मिंजू उनको रिस्पॉन्स कर रहे हैं। वहीं पीछे से नीलचैन भी दौड़े दौड़े आते हैं, अपने भाई को गले लगाते हैं और एकदम से बोलते हैं, देखा था, मैं पहले ही कह रहा था, आप हमारे पास लोटस पेयर आ जाओ, आप जल्दी ठीक हो जाओगे। लेकिन नहीं, आपको भी रहना था वहाँ लैंड में। देखा, एकदम से आप ठीक हो गए। यूं बताते नी मिंजो की बात सुन के वहाँ खड़े सभी लोग हल्का सा मुस्कुरा रहे हैं। आज सब लोग काफ़ी खुश हैं। दो बड़ी बड़ी खुशी मिली है। एक तो नी मिंजो आज बोलने लगी, रिएक्ट करने लगी। दूसरा लांगवांग जी और विंग के बीच की अंडरस्टैंडिंग भी दूर होगी। तभी दोबारा से नी मिंजो बोलते हैं, मैं जानता हूँ असली कल्प्रिट कौन है, मैं जानता हूँ उस दिन क्या हुआ था। सब लोग अब गौर से नी मिंजो की बात सुनने लगे। नी मिंजो यहाँ से एक फ्लैशबैक जाता है उस दिन जब शुयांग ने विंग को वहाँ से भगा दिया था। उसके बाद शुयांग अकेला उस क्वार्टर में सबसे लड़ रहा था। बाकी सारे लोग यहाँ शुयांग से लड़ने में बिजी थे। वहीं वेंचाओ मौका देख के उस क्वार्टर से निकल के विंग का पीछा करने लगता है। तभी उसे नी मिंजो बीच में रोक लेते हैं। नी मिंजो बोलते हैं, कहाँ जा रहे हो तुम? और तुम्हें मुझे, मैं अच्छे से जानता हूँ कि किंग लांगवांग जी कभी भी तुम्हें विंग को देने वाली बात नहीं कह सकते। तुम झूठ बोल रहे हो। इस बात पे वेंचाओ बड़ी कनिंग से स्माइल देते हुए कहते हैं, मान गया मैं आपको, आप काफ़ी समझदार हैं। हाँ, किंग लांगवांग जी ने मुझे यहाँ नहीं भेजा, लेकिन अब विंग को तो मैं अपने साथ लेके ही जाऊँगा। इस बात पे नी मिंजो काफ़ी गुस्सा होके अपनी तलवार से वेंचाओ पे अटैक करते हैं। वेंचाओ भी इस पर जवाब देता है। नी मिंजो बोलते हैं, तुम विंग को हाथ भी नहीं लगा सकते हो। मैंने उसके ब्रदर से प्रॉमिस किया था कि मैं अपनी जान भी दे दूंगा, लेकिन उसका ध्यान रखूंगा, और तुम जैसे इंसान को तो कभी भी मैं उसे छूने नहीं दूंगा। नी मिंजो अब गुस्से में वेंचाओ से लड़ने लगते हैं। वेंचाओ भी उनका जवाब देने लगता है, लेकिन वो नी मिंजो के सामने थोड़ी टिक सकता था। इसी कारण थोड़ी देर बाद वो काफ़ी घायल हो जाता है और अपने घुटनों पर आ जाते हैं। अब नी मिंजो इसकी गर्दन पे तलवार रख के बोलते हैं, आखिरी चांस दे रहा हूँ, आखिरी चांस दे रहा हूँ तुम्हें सच बोलने का। सच बताओ, सच बताओ, तुम्हें किसने यहाँ भेजा है और कैसे तुम लैंड के अंदर आ पाए। अब वेंचाओ जो थोड़ा डरा हुआ है, उसे लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मतलब अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा है। वो तुरंत अपनी जेब से वो लेटर नी मिंजो को देता है और बोलता है, हमें ये लेटर मिला था लैंड से, तभी हम यहाँ आए हैं। नी मिंजो उस लेटर को खोलता है तो उसमें वही देखते हैं कि किस तरीके से एक प्योर ब्लड ओमेगा किस तरीके से एक्टिव कर सकता है इन आयरन को, सारी बातें लिखी हुई है। जब नी मिंजो इस लेटर को पढ़ने में थोड़ा बिजी हुई, इस बात का फ़ायदा उठा के वेंचाओ तुरंत अपनी तलवार उठा के उनके पेट में घुसा देता है और वो हंसता है, मैं मरूँ ना मरूँ पर तुम तो आज ज़रूर मरोगे मिंजो। ये पर वो ये नहीं जानता है कि नी मिंजो चाहे कितने भी घायल हो जाएं, लेकिन उसे तो मार ही सकते हैं। वो इस घायल स्थिति में अपने वो एक हाथ से उस लेटर को कस के पकड़ के अपना खून रोकते हुए वेंचाओ से लड़ते हैं और ऑलमोस्ट वेंचाओ को इतना घायल कर देते हैं कि उसमें कुछ ही सांस रह गई थी। वो दोबारा से उससे पूछते हैं, कम से कम मरने से पहले ही सच बता दो, क्या पता ऊपर भगवान तुम्हारी साथ थोड़ी सजा कम कर दे। बता दो कौन था वो जिसने तुम्हें प्लान में घुसने की का मदद करी। वेंचाओ हंसते हुए बोलता है,
एक बात तो मैं मान गया कि वो तुम सबसे तेज़ है। तुम जैसे लोग भी उसे पकड़ नहीं पाए। उसकी भोले चेहरे में तुम सब भी बुद्धू बन गए। नीमिंजू इससे पहले कुछ और करते, मरते मरते वेंचो तुरंत बोलता है वो है मिंगियो और वो मर जाता है। जिस तरीके से उस समय नीमिंजू बहुत शौक में खड़े थे, इसी तरीके से अब यहाँ पे हर कोई बहुत शौक एक दूसरे को देख रहे हैं। तभी एकदम से वैंकिंग भी बोलती है, हाँ मुझे भी नीमिंजू की बात सही लग रही है, और इतना ही नहीं मुझे भी काफ़ी टाइम से उस मिंगियो पे शक था। आपने शायद नोटिस नहीं किया होगा पर मैंने ये चीज़ नोटिस करी थी कि किस तरीके से 4 साल से किंग लांगवांग जी को कोई भी मतलब बेबी नहीं हुआ था, या हमें लैंडलाइन को हायर नहीं मिला था। पहले मुझे इस बारे में शक ही था, लेकिन अब कुछ दिन पहले मुझे वो शौर्य ने बताया था कि उसने कई बार लोगों के खाने में उसे हाथ मिलाते हुए देखा है। स्पेशली जब कोई किंग किसी के यहाँ कॉन्क्यूपाइन के साथ नाइट स्पेंड करते थे, उसके अगले दिन उस कॉन्क्यूपाइन के खाने में तो खासकर अब सब लोग इस बारे में सोचने लगते हैं। तभी एकदम से न्यूज़ है ना आगे आता बोलता है, हाँ दगा मुझे भी ये बात सही लग रही है, क्योंकि मैं जंजा को पसंद करता था, या मेरे मन में जंजा के लिए फीलिंग थी। ये बात मैंने सिर्फ मिंग्याओ को बताई थी अपना दोस्त समझ के, वरना उसके अलावा मैंने ये बात किसी से भी शेयर नहीं की थी। इवन मैंने तो ये बात विंग को भी नहीं बताई थी। न्यूज़ बोलता है लान शिजैन जो वहाँ खड़े थे वो एकदम से गुस्से में अपने पास के पड़े हुए एक शोपीस को हाथ मार के नीचे गिराते और बोलते हैं, मैंने कभी नहीं सोचा था उस भोले चेहरे के पीछे इतना खतरनाक इंसान था। उसने मेरे क्लैन को बर्बाद करने की कोशिश की, मेरे भाई की हैप्पीनेस बर्बाद करने की कोशिश की, पिंग को वेंजाओ को देने की कोशिश की। उस बेवकूफ़ ने ये भी नहीं सोचा अगर इन आयरन एक्टिव हो जाता तो पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड का क्या होता, और तुम्हें मेरे पार्टनर को मिंजो को भी ये हालत कर दी। अब सब लोग मन में बहुत ज़्यादा मिंजो पे गुस्सा कर रहे हैं, उसे मन में गालियाँ दे रहे हैं, लेकिन वो सब ये भी जानते हैं कि अगर वो ऐसे आगे जाके बोलेंगे तो मतलब मिंग्याओ कितना तेज है। वो इस बात को इस तरीके से डाल देगा कि वेंजाओ की बात पे आप कैसे यकीन कर सकते हैं, वेंजाओ ने तो लांगवांग जी के लिए भी झूठ बोला था। तो ये सब लोग इसी बारे में सोच रहे हैं। तभी एकदम से न्यूसेन बोलता है, ब्रदर हमें पहले किसी मिंग्याओ के खिलाफ सबूत इकट्ठे करने चाहिए और उसके बाद ही ये बात सबके सामने लानी चाहिए। अगर हम लोग अब कुछ स्टेप लेंगे या कुछ करेंगे तो मिंग्याओ एक्टिव हो जाएगा और हो सकता है कि हम कभी उसका सच किसी के सामने ला ही ना पाए। सब लोग आपस में ये बात सोचते हैं और डिसाइड करते हैं कि वो पहले सबूत इकट्ठी करेंगे और उसके बाद वो मतलब कोई सबके सामने मिंग्याओ का सच सामने लाएंगे। लेकिन हाँ वो लांगवांग जी और विंग को ये बात ज़रूर बताएंगे। ये बात वो मन में अभी सोच रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ विंग और लांगवांग जी अभी भी एक दूसरे के साथ हैं, एक दूसरे को गले लगाए हुए हैं। असलियत में तो आज वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग नहीं होना चाहते, क्योंकि 1.5 साल से ये दोनों एक दूसरे के सामने भी थे, लेकिन इस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से मतलब वो प्यार नहीं कर पाए, अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर पाए। तो वो इस समय हक करे हुए। तभी एकदम से लांगवांग जी बोलते, विंग चलो अपने घर वापस चलो, जिनशी बहुत इंतज़ार कर रही है तुम्हारा आयुवन का। इतना ही नहीं सारे लैंडलाइन वाले अपने क्राउन प्रिंस का वेट कर रहे हैं। विंग क्या तुम चलोगे मेरे साथ मतलब अपने लैंडलाइन वापस? विंग पहले मुंह पर करता है, फिर एक प्यारी सी हंसी देते हुए बोलता, हाँ हाँ लंजा चलो, मुझे भी घर की बहुत याद आ रही है। मैं मानता हूँ कि वहाँ 3000 रूम है, पर हाँ मुझे तुम्हारे साथ वहाँ जिनशी में रहना बहुत पसंद है। मेरे छोटे रैपिड भी तो मेरा वेट कर रहे होंगे। विंग हंसते हुए बोल रहे हैं और वांग जी सब उसे गले लगा लेते हैं और आज का फैन फिक्शन यही रुकता है। गाइस अगर मैं क्या करूँ, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मेरी ऐप मैंने 3 साउंड रिकॉर्डिंग ऐप डाउनलोड करी हैं। कभी किसी में कुछ एरर आ रहा है, कभी किसी में कुछ एरर आ रहा है। कुछ मेरी मतलब बोलने का तरीका भी ऐसा है, मैं थोड़ा सांस ले के बोलती हूँ ज़्यादा। और दूसरा ये रिकॉर्ड मतलब ऐप्स मुझे बहुत तंग कर रही हैं। अगर आप कोई अच्छी ऐप जानते हो साउंड रिकॉर्डिंग ऐप, तो प्लीज़ मुझे लिंक या उसके नाम प्लीज़ कमेंट में शेयर कीजिएगा। थैंक यू।